हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एंडोस्पर्म के बारे में, कि एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे बना होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, कि कैसे हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और हम बात करेंगे आज डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। ऐसे ही हम लोग फिर बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हेडिंग लगाएंगे बेटा साथ में, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। देखो, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड की स्टोरी समझनी पड़ेगी। और बैकग्राउंड की स्टोरी ये आपको पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमें पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो हमारे दिमाग में एज अ कॉन्सेप्ट सेट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस को समझने से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं बैक स्टोरी में। बैक स्टोरी में हमने क्या देखा है? हमने देखा है डबल फर्टिलाइजेशन। किसको देखा है? डबल फर्टिलाइजेशन को। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, क्या हुआ है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास क्या होता है, एक ऐसे ओव्यूल होता है। हाँ सर, होता है। ओव्यूल के अंदर क्या थी? एम्ब्रियो सैक थी। चलो एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ये क्या हो गया? ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है बेटा? ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो स्ट्रक्चर डेवलप हुए, ठीक है। एक तो था आपका ये जाइगोट, ये जो छोटा सा बना है, चलो इसको अलग कलर में बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? ये आपका जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है सर? 2n स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड था। उससे क्या डेवलप हुई? लास्ट क्लास में हमने समझा कि उससे डेवलप हो गई है एंडोस्पर्म। तो ये जो हम रेड कलर का पार्ट बना रहे हैं, ये सब क्या है भैया? ये सब पूरा आपका एंडोस्पर्म है। क्या है बेटा? ये है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म का काम है ये न्यूट्रिशन देना। तो ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है बेटा, ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन को। क्या प्रोवाइड करेगी? ये प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन को। अब सवाल ये है कि ये न्यूट्रिशन किसको देगी? तो भैया ये जो जाइगोट दिख रहा है, यही जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? आगे जाके ये एम्ब्रियो बनाएगा। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा तो जाइगोट को कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? वो आएगा एंडोस्पर्म से। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया न्यूट्रिशन किसके थ्रू? एंडोस्पर्म के थ्रू, ठीक है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस ही क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। तो क्या लिखेंगे भैया? ये है प्रोसेस। क्या है ये एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है। तो क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। कहाँ से? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस ही क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस है, ठीक है। चलो ये बात तो हमने समझ ली। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। ये जो आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, इसके क्या हैं बेटा? इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या हैं? दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं? आइए समझ लेते हैं। देखो, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है ना, ये एंडोस्कोपिक होती है। कैसी है भैया? ये एंडोस्कोपिक है। अब इस एंडोस्कोपिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्कोपिक? एंडोस्कोपिक का मतलब है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ना, तो वो डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? अंदर की ओर होगा। देखो कहाँ पर होगा? वो अंदर की ओर। तो क्या लिखेंगे? एंडोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा ग्रोथ टूवर्ड्स इनसाइड, ग्रोथ टूवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। दूसरी इसकी क्या खास बात है? दूसरी खास बात है कि ये मीरोब्लास्टिक होता है। कैसा है भैया? ये मीरोब्लास्टिक है। यानी जाइगोट जो है ना, उसके हम बनाएंगे पहले दो पार्ट। कितने पार्ट? दो पार्ट। तो उसमें से आधे पार्ट से तो एम्ब्रियो बनेगा, आधे पार्ट से कुछ और बनेगा, ठीक है। तो यानी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरे जाइगोट से ना होकर जाइगोट के आधे पार्ट से हो रहा है, ठीक है। तो मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ जाइगोट
फॉर्म एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से हो रहा है, आधे जाइगोट से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई एम्ब्रियोजेनेसिस के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स की। अब आइए चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा तो उससे पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो गई रहेगी, जो क्या देगी, इसको न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं हम लोग प्रोसेस पर कि कैसे प्रोसेस होती है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक जाइगोट। क्या है भैया, ये हमारा एक जाइगोट है। और जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट एक 2n स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, जब भी जाइगोट से एम्ब्रियो में जाना होता है तो होती है भैया माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है माइटोसिस। ठीक है सर। अच्छा, ये जो माइटोसिस है इसमें क्या होगा, ये तो ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, ये तो क्या होगा, वर्टिकल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो इसमें हो रहा है भैया ट्रांसवर्स डिवीज़न। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीज़न। ठीक है, अच्छा, ये जो माइटोसिस हो रही है ना, ये डिवीज़न भी कैसा है भैया, ये है अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है कि जाइगोट तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन वो दोनों पार्ट कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी अनइक्वल डिवीज़न होगा। तो यानी यहाँ पर जो डिवीज़न होने वाला है वो कैसा है भैया, वो अनइक्वल डिवीज़न है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अब देखो, हो रही है माइटोसिस बेटा, और क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन जब भी होता है ना, तो उसको हम कैसे काटते हैं, उसको हम ऐसे काटते हैं। यानी ये हमारा जाइगोट है, तो इस जाइगोट में अगर ऐसे डिवीजन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स डिवीजन है। अब यहाँ पर जो जाइगोट था, अब जाइगोट के बन गए बेटा दो पार्ट। कितने पार्ट बन गए, जाइगोट के बन गए दो पार्ट। एक ऐसा थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और एक क्या है बेटा, और एक छोटा पार्ट है। चलो, एक बनाया हमने ऐसा छोटा पार्ट और एक बनाया हमने बड़ा पार्ट। ठीक है, तो जो बड़ा पार्ट है ना, इसको हम कह रहे हैं ये है हमारी लार्जर सेल। ठीक है, लार्जर सेल को हमने नाम दिया बेसल सेल का। क्या कह रहे हैं इसको, इसको हम कह रहे हैं ये बेसल सेल है। एक और नाम दे देते हैं, इसको ही हम कह देते हैं ये सस्पेंसर सेल है। क्या है बेटा, सस्पेंसर सेल है। ठीक है, अच्छा, इसको आगे पढ़ाने से पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जैसे जैसे हम इसको ड्रॉ करते जा रहे हैं ना, आप ऐसे कॉपी पेन लेके ड्रॉ करते जाइए, नहीं तो आगे सब जब मिक्स हो जाएगा ना, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि हमने शुरू कहाँ से किया था और ख़त्म कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिख रही है, ऊपर भी एक सेल दिख रही है। ऊपर भी क्या है, एक सेल है। अच्छा, ये कैसी है, ये भी एक 2n सेल है, और ये भी कैसी है, 2n सेल है, क्योंकि ये 2n है। ऊपर जो सेल दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं भैया, ये है हमारी एपिकल सेल, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं एम्ब्रियोनल सेल का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी समझने से पहले कंसंट्रेशन थोड़ा सा यहाँ से रखो। देखो, आगे की कहानी चलेगी, इसमें भी डिवीज़न होगा। ठीक है, और इस वाले में भी क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो पहले क्या होगा, पहले ये जो लार्जर सेल है ना, ये बेसल सेल है, इसमें लगातार होगी माइटोसिस। इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है माइटोसिस, और इसकी माइटोसिस से लगभग 6 से 8 सेल्स बन जाएंगी। कितनी सेल्स बन जाएंगी बेटा, 6 से 8 सेल्स। तो यहाँ पर क्या बन रही हैं, यहाँ पर बन रही हैं ऐसे लगभग 6 से 8 सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन गई, इस वाली बेसल सेल से, बेसल सेल में डिवीज़न हुआ और ये सेल्स बन गई। ये कितनी है, ये लगभग 6 से 8 सेल्स हैं, और इनको कहा जाता है सस्पेंसर सेल्स। क्या कह रहे हैं इनको, इनको कह रहे हैं सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ऐसे हमारा क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे हमारा जाइगोट लगा हुआ है। जाइगोट का ये ऊपर वाला पार्ट लगा हुआ है, जिसको हम एम्ब्रियोनल सेल कह रहे हैं। ये हमारी एम्ब्रियोनल सेल थी। अभी इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो, इधर एक सेल बेटा यहाँ पर है नीचे की तरफ, और एक सेल कहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ। देखो, जब ये सेल बन जाएगी ना, तो ये जाइगोट में देखो ऐसा डिवीजन हुआ होगा, तो ये वाली सेल कहाँ होगी, ऐसे ऊपर की तरफ, और ये वाली कहाँ होगी, ऐसे नीचे की तरफ। तो जब इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी ना, तो इस एम्ब्रियोनल सेल को उठा के कहाँ ढकेल देंगी, ये ढकेल देंगी एंडोस्पर्म में। मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो इधर
अभी क्या है, ये वाला सेल मैंने यहाँ बनाया, इसके मैंने दो पार्ट करे, एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। नीचे वाले हिस्से में बहुत सारी सेल्स बन गई, यानी नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, लंबा हो गया। लंबा हो गया तो इस ऊपर वाले सेल को कहाँ पहुँचा दिया, और ऊपर पहुँचा दिया, यानी इस साइड में पहुँचा दिया जहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म है, ताकि इस वाले सेल को क्या मिल सके, आसानी से न्यूट्रिशन मिल सके। बात समझ आई यहाँ तक? अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सेल्स है, यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर सेल है ना, इसको भी कुछ कहेंगे, इसका भी क्या दे देंगे, एक नाम दे देंगे। और यहाँ पर नीचे भी एक सेल है, इसको भी क्या कह देंगे, एक नाम दे देंगे भैया। ठीक है, तो ध्यान सुनो बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं, ये है हाइपोफाइसिस। क्या है ये, हाइपोफाइसिस है। ये वाली सेल क्या है, ये हमारी है हॉस्टोरियल सेल। कौन से सेल है बेटा, ये है हॉस्टोरियल सेल। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो सस्पेंसर सेल है, इसमें पहली सेल कौन सी है और लास्ट सेल कौन सी है, तो ध्यान से समझेंगे। तो ये जो हॉस्टोरियल सेल है ना, ये क्या है हमारी, ये हमारी फर्स्ट सस्पेंसर सेल है। क्या है बेटा, ये हमारी फर्स्ट सस्पेंसर सेल है। और ये जो हाइपोफाइसिस है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी लास्ट सस्पेंसर सेल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई है तो अब आगे समझो। पहले तो क्या हुआ कि ये जो बेसल सेल थी ना, बेसल सेल से क्या बन गए, सस्पेंसर सेल्स बन गए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब इसमें ये जो आपका एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल में होता है वर्टिकल डिवीजन। कैसा डिवीजन होगा बेटा, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऐसे डिवाइड होगी। तो अब ध्यान से समझो कि ये क्या है, हमारी एक एम्ब्रियोनल सेल है, और इसमें इस एम्ब्रियोनल सेल में जब ऐसे एक डिवीजन करेंगे तो कितने पार्ट्स बनेंगे, तो सर बनेंगे दो पार्ट्स। तो इसमें कितने पार्ट्स बन गए बेटा, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट था, अब इसमें कितने पार्ट बन गए हैं, एक मिनट बेटा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन गए ऐसे दो पार्ट। तो अब ये क्या है बेटा, अब ये है हमारी टू सेल स्टेज। क्या है ये हमारी, ये हमारा टू सेल स्टेज है। देखो इधर, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आधे जाइगोट से होगा, ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी आधे जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनने वाला है। कैसे बनेगा, देखो इस जाइगोट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट से तो सस्पेंसर सेल बन गए, लेकिन ऊपर वाले पार्ट से क्या बनेगा, आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो मेनली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर वाली सेल से। तो आधा ही पार्ट तो हुआ ना, कि आधे ही पार्ट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो अभी एम्ब्रियो कितने सेल स्टेज में है बेटा, टू सेल स्टेज में। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी समझने के लिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा ऊपर। अगला स्टेज हम लेके जा रहे हैं बेटा ऊपर, क्योंकि ऊपर है स्पेस। स्पेस का मतलब ऊपर खाली जगह है, इस वजह से इसको ऊपर बना रहे हैं। आप अपनी कॉपी में से सीधा सीधा बनाइएगा। ठीक है, हमको एक ही बार में इसको पूरा कंक्लूड करना है, इस वजह से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर क्या है बेटा, थोड़ा सा और कर देते हैं, हो सकता है ऊपर ना दिखे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये हो गई हमारी कौन सी सेल, ये हो गई हमारी हॉस्टोरियल सेल। इसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी क्या है, ऐसे छोटी छोटी क्या है बेटा, ऐसे छोटी छोटी अदर सस्पेंसर सेल्स हैं। ऊपर क्या है, एक हाइपोफाइसिस है ऐसे। ठीक है, और इस हाइपोफाइसिस पर, अच्छा इसको अच्छे से बना लेते हैं यार, क्या ही कर रहे हैं, ताकि ख़राब ना लगे थोड़ा सा ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये हो गई हमारी हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो एम्ब्रियो बना था, ये ऐसे कितने सेल स्टेज में था, यहाँ पर टू सेल स्टेज में। तो यहाँ पर क्या होगा, अनदर वर्टिकल डिवीजन, अनदर वर्टिकल डिवीजन इन एम्ब्रियोनल सेल्स। ठीक है, इसमें एक और वर्टिकल डिवीजन होगा। कैसे, बात समझो। देखो मेरे पास मान लो एक एप्पल है, एप्पल को एक बार मैं ऐसे काटता हूँ, जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में। एक बार देखो एप्पल था, ऐसे काटा दो पार्ट में, अगर ऐसे एक बार और काट दूंगा, देखो ऐसे ये भी वर्टिकल है और ये भी काट रहा हूँ तो वर्टिकल ही है। एक वर्टिकल डिवीज़न ऐसे और एक वर्टिकल डिवीज़न ऐसे। ठीक है, तो एक और वर्टिकल डिवीज़न होने से यहाँ पर कितने सेल्स बन जाएंगे भैया, यहाँ पर बनेंगे सर 4 सेल्स। तो अब ये कितने सेल स्टेज का हो गया है सर, अब ये 4 सेल स्टेज में है। कितने सेल स्टेज में है, अब ये 4 सेल स्टेज में है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे की कहानी ऐसे समझो।
ठीक है, आगे की कहानी देखो कैसे हो रही है। डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो बेटा। ये क्या है, ये आपकी ये वाली हाइपोफाइसिस है और ये आपकी हॉस्टोरियल सेल है और ये पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सस्पेंसर सेल्स हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब इसमें हो रहा है बेटा, अब इसमें हो रहा है एक ट्रांसवर्स डिवीज़न। क्या हो रहा है भैया, अब हो रहा है इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, एम्ब्रियोनल सेल में क्या हुआ, एक वर्टिकल हुआ 2 सेल बनी, दूसरा वर्टिकल हुआ 4 बनी, अब उसमें ट्रांसफर्स हो रहा है, तो अब कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। कैसे देखो इधर मेरे पास एक एप्पल है, एप्पल को एक बार ऐसे काटा 2 पार्ट, फिर एक बार ऐसे काटा 4 पार्ट, अब बीच से ऐसे काट देंगे तो कितने पार्ट बनेंगे, 4 ऊपर बनेंगे और 4 ही नीचे बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कितने पार्ट होंगे बेटा, उसमें होंगे 8 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 8 पार्ट। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे ये वाला सिनेरियो रहेगा, हाँ सर रहेगा। ठीक है, ये सिनेरियो ऐसे है, चलो इसको क्या कह रहे हो, इसको आप कह रहे हो ये आपकी हॉस्टोरियल सेल है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बेटा हाइपोफाइसिस है। ठीक है, अब ये वाले में देखो ध्यान से, ये वाले में देखो ध्यान से। ठीक, 4 सेल ऊपर हैं और 4 कहाँ हैं, नीचे हैं, तो ऊपर के 4 सेल ये क्या है बेटा, ये हमारी 8 सेल स्टेज है। क्या है, ये 4 सेल स्टेज थी और ये क्या है, 8 सेल स्टेज है, तो इसको हम कहते हैं कौन सी स्टेज है बेटा, ये हमारी ऑक्टेट स्टेज है, ऑक्टेंट स्टेज है, लिख लो। देखो स्पेस कम है बेटा, स्पेस कम है, इसी वजह से मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ही आप बनाते जाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि चीज़ें कहाँ से कैसे डेवलप हुई हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली 4 सेल को हमने नाम दिया इपीबेसल का, क्या नाम दिया, इपीबेसल का। नीचे वाले को हमने कहा कि ये क्या है भैया, ये हैं हाइपोबेसल सेल्स। ऊपर वाला इपीबेसल, नीचे वाला हाइपोबेसल, ऊपर वाली 4 सेल इपीबेसल, नीचे की 4 सेल हाइपोबेसल। इपीबेसल पार्ट से क्या होगा, इपीबेसल पार्ट से आगे जाके डेवलपमेंट होगा किसका, प्लूम्यूल का। किसका डेवलपमेंट होगा भैया, प्लूम्यूल का, और इससे डेवलपमेंट होगा रेडिकल का। ठीक है, प्लूम्यूल वो पार्ट है जो आगे जाके बेटा सूट बनाएगा, और ये वाला वो पार्ट है जो आगे जाके रूट बनाएगा। ठीक है, सूट और रूट क्या होता है, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा जो प्लांट का होता है वो सूट है, ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, रूट है। ठीक है, अब इतनी बात हमारी हो गई है सूट एंड रूट की। अब हमारे पास क्या है, 8 सेल स्टेज है, इपीबेसल पार्ट है एंड हाइपोबेसल पार्ट है। अब क्या होगा बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा कंटिन्यूअस डिवीज़न। क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस डिवीज़न होगा। 1 मिनट रुको जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर होगा कंटिन्यूअस डिवीज़न। कंटिन्यूअस डिवीज़न यानी कंटिन्यूअस माइटोसिस होती जाएगी। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस होती जाएगी। जब कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस होती जाएगी तब कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, इसके ऊपर क्या है ऐसे, ये आपकी हाइपोफाइसिस है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब कंटिन्यूअस डिवीज़न होगा ना बेटा, तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, बहुत सारी सेल्स। 1 मिनट बेटा जरा होल्ड करेंगे, बहुत सारा पसीना हो रहा है, गर्मी है इतनी सारी कि जो स्वेटिंग है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो आँख में जा रहा है। 1 मिनट जरा ऐसे होल्ड करिएगा, फिर बताते हैं इसको। हाँ होल्ड करिए, चलो आगे आ जाते हैं। अब क्या करोगे यार, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि करना ही पड़ता है सब। चलो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि हमारे पास ऑक्टेंट स्टेज है जिसमें से 4 सेल ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। 4 ऊपर की इपीबेसल कह दिया, 4 नीचे की क्या कह दिया, हाइपोबेसल कह दिया। ठीक है, इपीबेसल वाली जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, आगे जाके प्लूम्यूल बनाएंगे जिससे सूट डेवलप होगा। हाइपोबेसल की सेल आगे जाके रेडिकल बनाएंगे जिससे क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कंटिन्यूअस माइटोसिस होगी, यानी बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। इन 8 सेल्स से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स डेवलप होंगे।
यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगी ना वो अपने आप को 3 अलग अलग लेयर में अरेंज कर देंगे। कितने लेयर में बेटा? 3 अलग अलग लेयर में। चलो कितने लेयर में बनाएंगे बेटा अपने आप को? ये 3 अलग अलग लेयर में बनाएंगे। ये हो गई आपकी सबसे पहली लेयर जो सबसे बाहर है। ठीक है, इस सबसे बाहर वाली लेयर को आपने नाम दिया प्रोटोडर्म का। क्या कहा आपने इसको? इसको आपने कहा है कि ये क्या है? आपकी प्रोटोडर्म है। उसके बाद आती है आपकी ये बीच वाली लेयर। देखो इसने क्या किया, आपने आपको 3 लेयर में अरेंज कर दिया। ठीक है, सबसे बाहर प्रोटोडर्म है और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ, इससे जस्ट अंदर की तरफ यहाँ पर है पेरिब्लेम। क्या है बेटा? पेरिब्लेम है। ठीक है, और सबसे अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ ये ब्लू कलर का जो हम बना रहे हैं, सबसे अंदर की तरफ ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ना, ये क्या है? ये है आपका प्लीरोम। क्या है बेटा? प्लीरोम है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्रोटोडर्म, फिर क्या है हमारे पास? पेरिब्लेम है, फिर क्या है बेटा? हमारे पास प्लीरोम है। प्रोटोडर्म से क्या डेवलप होगी? एपिडर्मिस। आपको पता है, चाहे वो रूट हो चाहे वो सूट हो, ठीक है, सब में क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, पेरिब्लेम से क्या डेवलप होगा? इससे डेवलप होगा बेटा ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, क्लास 11th में आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं। नहीं पढ़ा तो जब कभी हम लोग देखेंगे तो आगे देख लेंगे। प्लीरोम से क्या बनेगा? इससे बनते हैं वैस्कुलर टिश्यू, यानी इससे बनेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब देखो आप, ऊपर वाले हिस्से में भी है ये पार्ट, नीचे वाले हिस्से में भी है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों ऊपर वाले यानी प्लूम्यूल वाले यानी सूट वाले पार्ट में भी होंगे, और नीचे भी है। इसका मतलब ये तीनों कहाँ होंगे? रूट वाले पार्ट में भी होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? अब कंटिन्यूअस क्या होती जा रही है? अब इसमें होती जा रही है कंटिन्यूअस माइटोसिस। कंटिन्यूअस माइटोसिस होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर सेल्स का एक मास बन जाएगा, और वो मास किस शेप में आ जाएगा? हल्का सा हार्ट शेप हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे अर्ली हार्ट स्टेज। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा हो रहा है? ये कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर था ये हल्का सा हार्ट शेप हो रहा है। ठीक है, इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया? इस स्टेज को हमने कहा कि ये क्या है? ये हमारी अर्ली हार्ट स्टेज है। ठीक है, ठीक, इसके पहले देखो स्पेस कम है, इस वजह से एक स्टेज और होती है ग्लोबुलर स्टेज। अच्छा चलो वो भी बना ही देते हैं, क्या ही करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हो रही है। इससे पहले क्या है? ग्लोबुलर स्टेज है। हो सकता है बेटा नीचे ना दिख रहा हो, तो इसको आप अपने आप भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है? एक ऐसी स्टेज है, इसको हमने क्या कह दिया? ये हमारी ग्लोब्यूलर स्टेज है। ठीक है, फिर क्या आती है हमारी? फिर लगातार माइटोसिस हो जा रही है, अर्ली हार्ट स्टेज आती है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होता है? फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है, तब आती है लेट हार्ट स्टेज। कौन सी स्टेज आएगी? लेट हार्ट स्टेज। ये कुछ ऐसी स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये हमारी लेट हार्ट स्टेज है। ये क्या है बेटा? लेट हार्ट स्टेज है। अब यहाँ पर देखो, इस वाले पार्ट में कुछ कुछ डेवलपमेंट चालू होगा, और इस वाले पार्ट में भी कुछ कुछ डेवलपमेंट चालू होगा। इस स्टेज को हमने कह दिया, ये क्या है भैया? ये है हमारी लेट हार्ट स्टेज। ठीक है, अब इस लेट हार्ट स्टेज में और डेवलपमेंट होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब ध्यान सुनेंगे बेटा। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ ये आपकी सस्पेंसर सेल्स हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा प्लीम्यूल, और यहाँ पर क्या है भैया, रेडिकल है। यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लीम्यूल है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट आपका रेडिकल है। ठीक है। और ये दो पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट को। ठीक है। डाइकॉट का मतलब होता है डाइकॉटिलेडन, कॉटिलेडन का मतलब होता है बीजपत्र। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या है बेटा, डाइकॉटिलेडन है, इस वजह से इसमें क्या है, दो कॉटिलेडन है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको हम डाइकॉट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जब हम देखते हैं तो इसके एम्ब्रियो में हमें दो कॉटिलेडन दिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज आवर डाइकॉट एम्ब्रियो। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर डाइकॉट एम्ब्रियो। इन डाइकॉट एम्ब्रियो देयर आर टू कॉटिलेडन्स। कितने कॉटिलेडन दिख रहे हैं, दो। अब ये प्लीम्यूल वाला पार्ट जो है, यहाँ से क्या डेवलप करेगा, ये डेवलप कराएगा सूट, और रेडिकल से क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारे डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो अभी तक के सिनेरियो में हमने क्या सीखा है, अभी तक के सिनेरियो में हमने सीख लिया कि कैसे जाइगोट से क्या बना है, आपका एम्ब्रियो बना है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या है, ये हमारा एक डाइकॉट एम्ब्रियो है। कहाँ से डेवलप हुआ, सर जाइगोट से डेवलप हुआ है। तो क्या जाइगोट के पूरे पार्ट से डेवलप हुआ, नहीं, क्योंकि जाइगोट के दो पार्ट बने इनिशियल में, इनिशियल टाइम पर। एक तो बना एम्ब्रियोनल सेल और एक बना आपका बेसल सेल। बेसल सेल से हमने क्या बना लिए, ये सस्पेंसर सेल्स बना लिए। ठीक है। उसके बाद इस वाले सेल से हमने क्या बना लिया, इस वाले सेल से हमने बना लिया जाइगोट। ठीक है। ये बात हुई किसकी, ये बात हुई बेटा हमारे डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की। ठीक है। अब डाइकॉट एम्ब्रियो का इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो अभी की क्लास में हमने अभी तक क्या सीख लिया है, हमने ये सीख लिया है कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। ठीक है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारी डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। देखिए, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर ये एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकॉट प्लांट में हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस की दो खास बातें हैं, एंडोस्कोपिक एंड मीरोब्लास्टिक। एंडोस्कोपिक का मतलब कि जाइगोट जो है वो अंदर की तरफ डेवलप होगा। मीरोब्लास्टिक का मतलब है कि जाइगोट के हाफ पार्ट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। फिर हमने जाइगोट लिया, जाइगोट में पहला क्या कराया, ट्रांसवर्स डिवीजन कराया, दो सेल बनी और वो अनइक्वल डिवीजन हुआ था। तो एक सेल ऊपर वाली कहलाई एम्ब्रियोनल सेल जो छोटी थी, और नीचे वाली जो बड़ी सेल थी वो क्या कहलाई, सस्पेंसर सेल कहलाई या फिर बेसल सेल कहलाई। अब फिर क्या हुआ, बेसल सेल में लगातार माइटोसिस से 2-3 माइटोसिस हुई, उसके बाद क्या बन गए, 6 से 8 सस्पेंसर सेल बने, जिसमें सबसे पहला वाला सस्पेंसर सेल क्या था, हॉस्टोरियल सेल था, लास्ट क्या था, हाइपोफाइसिस था। अब क्या हुआ, इस एम्ब्रियोनल सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, वो 2 सेल बना, तो अब एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज में है। फिर एक और वर्टिकल डिवीजन हुआ, कितने बने, 4 सेल स्टेज का एम्ब्रियो बना। फिर क्या हुआ, 4 सेल एम्ब्रियो स्टेज में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, कितने सेल्स बने, 8 सेल्स। तो ये क्या बन गई, ऑक्टेंट स्टेज बन गई। ऊपर की 4 सेल को इपीबेसल कहा, नीचे की 4 सेल को हाइपोबेसल कहा। इपीबेसल से हमने प्लीम्यूल डेवलप करना है, और आपके हाइपोबेसल से क्या डेवलप करना है, आपका रेडिकल, जिससे क्या बनेगा, आगे रूट बनेगा, और प्लीम्यूल से क्या बनेगा, सूट बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस माइटोसिस होती गई। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स बनी उन्होंने अपने आप को 3 लेयर में अरेंज किया। सबसे बाहर प्रोटोडर्म, बीच में पेरिब्लम, और लास्ट में क्या थी, अंदर की तरफ प्लीरोम। प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस बनना था, पेरिब्लम से ग्राउंड टिश्यू बनना है, और प्लीरोम से क्या बनना है, वैस्कुलर टिश्यू बनना है। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद फिर हम आगे गए तो हमें क्या मिली, हमें मिली ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है। लगातार डिवीजन होता गया, बहुत सारी सेल्स बनी, ग्लोबुलर स्टेज मिल गई। फिर क्या आई, फिर आई एक अर्ली हार्ट स्टेज, यानी ये ऊपर से थोड़ा सा क्या हुआ, दबना चालू हुआ, तो ये बनी अर्ली हार्ट स्टेज। और ज़्यादा ये चला गया अंदर तो क्या बन गया, यहाँ पर एक बन गया लेट हार्ट स्टेज, जब इस तरीके की चीज़ें डेवलप हुई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा और झुक गया इधर, और ये कुछ इस तरीके की संरचना बनी। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर थे ये क्या कहलाए, कॉटिलेडन कहलाए। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर ये क्या कहलाया, ये प्लीम्यूल कहलाया। यहाँ पर रेडिकल था, और रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगा, प्लीम्यूल आगे जाके सूट बनाएगा, और इस पार्ट को हमने क्या कहा, डाइकॉट एम्ब्रियो। इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सीखते हैं हम लोग कि डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस वगैरह क्या होती हैं। इसको सीखने से पहले आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो करिए स्क्रीनशॉट बेटा इसका। चलो बेटा, इस पहले पार्ट को हम करते हैं रफ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो, हमने डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर ली, हमने डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है ये बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, चलो बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम पहले एक स्ट्रक्चर ऐसे छोटा सा बना रहे हैं, ये ठीक है, और साथ साथ बेटा आप बनाते जाएंगे साथ साथ, तो डायग्राम ड्रा करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो चीज़ें फिर आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगी, कहोगे कि फिर क्या ही सब्जेक्ट है, हाँ कितने सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ठीक, देखो कोई चीज़ बेटा आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई यहाँ पेट से सीख के नहीं आता है, जो कुछ सीखता है वो यहीं पर आके सीखता है। ठीक है, बार बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है, अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, तो हमारा भी क्या है, हम भी सीखेंगे भाई, सबसे हो सकता है तो हमसे क्यों नहीं हो सकता है, हमसे भी होगा। तो ठीक है, चलो बनाइए डायग्राम फिर। अब यहाँ पर ये क्या हो गए, दो कॉटिलेडन हो गए। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो है जिसमें ये क्या है, दो कॉटिलेडन है। ठीक है, अच्छा डाइकॉट एम्ब्रियो का सर एक आध एग्जांपल बता दीजिए किसमें ऐसा दिखेगा। बेटा ऐसा दिखेगा किसमें, आपको ऐसा दिखेगा, आपको पी में दिख सकता है, ऐसा आपको ऐसा ग्राम में दिख सकता है। ठीक है, ऐसा सीड आप फाइंड करिए ना जिसमें दो पार्ट होते हैं। चने को आप अगर छीलते हो ना तो उसमें से क्या निकलते हैं, उसके सीड में दो पार्ट निकलते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट में आप देखते हो ना तो वहाँ पर क्या देखते हो, मूंगफली में आप देखते हो वहाँ पर भी दो पार्ट हैं। ठीक है, मटर में देखते हो दो पार्ट हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके डाइकॉट हैं। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पर ये वाला जो बीच में ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज आवर एम्ब्रियोनल एक्सेस। ठीक है, क्या है ये, एम्ब्रियोनल एक्सेस है। ये क्या है, ये है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन, ठीक है, कॉटिलेडन में क्या होता है बेटा, फूड स्टोर होता है। क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ठीक है सर आपने बना दिया कि ठीक है ये हमारे डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और एलेबोरेट करिए कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है। तो ये जो मेन मिडिल पार्ट है इसका, ठीक है, जिस पर आपके कॉटिलेडन्स लगे हुए हैं दोनों साइड इक्वल तरीके से, ये क्या है, आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। कहाँ चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ना दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। फर्स्ट वन इज इपिकोटाइल एंड सेकंड वन इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस हैव टू पार्ट। एम्ब्रियोनल एक्सिस हैव टू पार्ट्स। ठीक है, पहले को हमने क्या नाम दे दिया, पहले को हमने नाम दिया इपिकोटाइल। ठीक है, दूसरे को हमने नाम दिया बेटा क्या, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इपिकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा जब एक डायग्राम हम बनाएंगे तब। ठीक है, तो इपिकोटाइल की डेफिनेशन लिखने से पहले थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया हमने, एक बनाया बेटा ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, ये इतना पूरा पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पार्ट, ये क्या है बेटा, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस से लगे हुए क्या हैं, दो कॉटिलेडन हैं। तो यहाँ पर क्या डेवलप करते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं हम लोग दो कॉटिलेडन। ये हो गए दो कॉटिलेडन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, कॉटिलेडन है। ठीक, ये वाले बीच में क्या है,
एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस बेटा यहाँ से लेकर है ये पूरा पार्ट, ये जितना ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये वाला पार्ट ध्यान से समझेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक, इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग कह रहे हैं यही क्या है हमारा, यही हमारा इपिकोटाइल है। क्या है बेटा, यही हमारा इपिकोटाइल है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये क्या है, ये हमारा हाइपोकोटाइल है। तो कौन सा पार्ट बड़ा है, हाइपोकोटाइल पार्ट बड़ा दिख रहा है, ये वाला। ये क्या है बेटा, ये आपका इपिकोटाइल पार्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, और ये कहाँ दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है, ये वाला। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। इतनी बात बराबर है। अब आगे देखो, अब ये जो इपिकोटाइल है बेटा, इपिकोटाइल का ये जो टिप वाला पोर्शन है, ये वाला इपिकोटाइल के टिप पर क्या पाया जाता है, इसके टिप पर होगा प्लीम्यूल। ठीक है, अब इसके टिप पर ये आपका हाइपोकोटाइल है, इसके टिप पर यहाँ पर क्या होगा, इसके टिप पर होगा बेटा रेडिकल, जो आगे जाके डेवलप करेगा किसमें, रूट में, जहाँ से क्या डेवलप होंगी, रूट से डेवलप होंगी। ठीक है, प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, यह आगे जाके सूट बनाएगा। ठीक है, तो अब डिटेल की बात करें तो इपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है। देखो इधर, ये जो आपकी ओरिजिन हो रही है किसकी, कॉटिलेडन की, तो एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो आपका क्या है, वो आपका इपिकोटाइल है। देखो इपिकोटाइल क्या है, ऐसे समझो, देखो यहाँ पर एक डायग्राम और छोटा सा बनाता हूँ मैं। ये पूरा क्या हो गया, इस पूरे को मैंने कह दिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बेटा कुछ भी मिस नहीं करना है, इस वजह से अच्छे से समझना है। ठीक, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ऐसे दो कॉटिलेडन लगे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इन कॉटिलेडन से ऊपर, कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर कौन सा एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना कॉटिलेडन का, ये वाला हिस्सा क्या है, एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन होता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इसी पार्ट को हम लोग नाम दे रहे हैं किसका, इपिकोटाइल का। ठीक है, अब कॉटिलेडन के लेवल से नीचे का जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये वाला, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, हाइपोकोटाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो इपिकोटाइल की डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस लोकेटेड above the level of cotyledon is called epicotyle। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हाइपोकोटाइल की। ठीक है, अब हाइपोकोटाइल क्या है, देखो ये वो पार्ट है ना जो लेवल ऑफ कॉटिलेडन से नीचे पाया जा रहा है, तो ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कहाँ पर होता है, लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे होता है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, आगे देखो, अब हाइपोकोटाइल को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, हाइपोकोटाइल को लिखते हैं कि पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो ये पार्ट है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो क्या है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस लोकेटेड below the level of cotyledon, below the level of cotyledon is called हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब देखो जो इपिकोटाइल का टिप है, यहाँ पर और नोट डाल के कुछ बातें लिखते हैं। ठीक है, नोट डाल के कुछ बातें लिख लेते हैं। कौन कौन सी बातें भाई साहब, ये वाली बातें जो यहाँ पर कर रखी हैं हमने। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं भैया, पहली बात क्या लिखेंगे, टिप ऑफ इपिकोटाइल, टिप ऑफ इपिकोटाइल इज, या फिर ऐसे लिख लो, प्लीम्यूल इज प्रेजेंट,
प्लेम्यूल इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ इपिकोटाइल। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखेंगे कि रेडिकल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, रेडिकल प्रेजेंट होता है टिप पर, किसके, हाइपोकोटाइल के। तो क्या लिखेंगे, रेडिकल प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, हमें पता है कि प्लीम्यूल से क्या बनेगा, सूट बनेगा, और हाइपोकोटाइल के टिप यानी रेडिकल से क्या बनेगा बेटा, रूट बनेगा। तो ये बात हो गई किसकी, डाइकॉट एम्ब्रियो के जेनेसिस की, और ये हो गई डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो जेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो की। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पसंद आया हो और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।